फ्रेंड्स, एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस प्लांट्स यूनिटी माइंस ऑफ सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। तो जो सेल है, ठीक है, जो स्टील प्लांट है, ये क्या है, महारत्न पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। तो देखिए कौन सी स्टील प्लांट में वैकेंसी है। देखिए, एएसपी एलॉय स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर, बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट ऑफ बोकारो झारखंड, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट ऑफ एट भिलाई छत्तीसगढ़ में, सीएफपी चंद्रपुर फेरो अलॉयज प्लांट एट चंद्रपुर महाराष्ट्र, डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, आईएसपी इसको स्टील प्लांट एट बर्नरपुर वेस्ट बंगाल, आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट एट राउरकेला उड़ीसा, DCIS Research and Development Center for Iron and Steel at Ranchi, Jharkhand, and its unity at different location in different states. SRU Cell Refractory Unity at Bokaro, Jharkhand, and its unity at different location in different state. तो देखेंगे कितना वैकेंसी है। देखिए, OCCT मेटलर्जी, BSL, BSP, CFA, ये जो सारे ही है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था, ये ASP है एलॉय स्टील प्लांट, ये सब स्टील प्लांट का नाम है। तो उसी हिसाब से वो प्लांट यूनिट का नाम है और वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और देखिए SC ST OBC EWS ऑन रिजॉर्ट में देखो कितना वैकेंसी है, आप लोग देख लेना जो लोग इंटरेस्ट है। और OCTT इलेक्ट्रिकल, उसमें भी वैकेंसी है। OCTT मैकेनिकल, सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। OCTT इंस्ट्रूमेंटेशंस, देन OCTT सिविल, केमिकल, सेरामिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर IT फॉर माइंस ओनली एंड ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो ये था सारे पोस्ट का नाम और वैकेंसी का चार्ट है ये, ठीक है। ये देख लेना आप लोग, ये टेबल है, वैकेंसी का टेबल है। तो रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन क्या है। तो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट SC ST OBC कैटेगरी इज एज पर प्रेसिडेंटल डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट गाइडलाइंस। Candidate belonging to SC, ST, OBC, EWS categories may also apply against the on-job post। तो जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूल्स है, ये रूल्स सारी में है, ठीक है। SC ST OBC कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं। मैक्सिमम एज रिलैक्सेबल 3 इयर्स OBC, जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन से, और जो SC ST है उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन से, ठीक है। देन देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। OCT ट्रेनी मेटलर्जी, देखिए फ्रॉम 18 से 28 साल आपकी जो एज लिमिट है, 18 से 28 साल है। मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। OCT ट्रेनी इलेक्ट्रिकल फ्रॉम 18 से 28, इलेक्ट्रिकल मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये सारे पॉलीटेक्निक की क्वालिफिकेशन है, जो जिसके पास डिप्लोमा है, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल एंड मेटलर्जी, और क्या है, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, ये सारे डिप्लोमा के लिए है, ठीक है। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो बंदे इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा की कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, वो लोग एलिजिबल है। और एज लिमिट क्या है, 18 से 28, ये ध्यान रखना, ठीक है। OBC हो तो आपकी 3 इयर्स रिलैक्सेशन से, और SC ST हो तो आपके लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन से, ठीक है। और उसके साथ आपका क्या होना चाहिए कि परसेंटेज 50% फॉर अनरिजर्व्ड पोस्ट एंड 50 एंड पोस्ट रिजर्व्ड फॉर OBC, 40% फॉर पोस्ट रिजर्व्ड फॉर, देखिए SC ST, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो आपके जो डिप्लोमा है तो उसमें 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो कैंडिडेट पोसेसिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स ऑफ कैंपस आर नॉट एलिजिबल। तो आप डिस्टेंस कोर्स कर चुके हो, क्या आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट हु हैव नॉट पोजेस्ड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आज मेंशन्ड अबव ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन 18 मार्च 2024
did not apply. Candidate applying for the post OCT trainee draftsman must upload the scanned copy experience certificate while filling the online application. जो बंदे ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करेंगे वो एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और देखेंगे क्या है बेनिफिट्स, क्या आपको मिलेगा, सैलरी क्या है। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द अबव पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 2 years व्हिच कैन बी एक्सटेंड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। तो आपकी ये जो ट्रेनिंग होगा ये 2 years की होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एज पर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी पेड कंसोलिडेटेड पे। तो ट्रेनिंग पीरियड में जो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 16,100 रुपया, मतलब वो 16,100 रुपीज़। देन सेकेंड ईयर में, ठीक है, वो 18,300 ये मिलेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो भी आपकी 2 years की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको फुल पेमेंट मिलेगा और आपकी बेसिक्स पे हो जाएगा 26,600 से 38,000, ठीक है, 920, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पे स्केल आपकी लग जाएगा जब रेगुलर हो जाओगे, ठीक है। तो लगभग देखो आपकी बेसिक हो जाएगा 26,600 प्लस जो भी डीए है चल रहा है वो डीए एंड पॉर्क, ये बहुत सारे फैसिलिटी है, सो मिला के तो आपकी लगभग 45 समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मोड ऑफ सिलेक्शंस, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हिंदी इंग्लिश। तो आपको सीबीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीबीटी एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी में। सीबीटी विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2 सेगमेंट्स, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगी। देखिए 50 ऑन डोमेन नॉलेज, 50 ऑन डोमेन नॉलेज, 50 ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट। द ड्यूरेशंस ऑफ द सीबीटी वुड बी 90 मिनट्स। तो आपकी 90 मिनट्स की एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो टाइम है 90 मिनट्स, ठीक है। और उसमें देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, डोमेन नॉलेज, मतलब आपकी जो प्रैक्टिस जो है ट्रेड में जो ट्रेड आप बिलोंग करते हैं वो ट्रेड में वो क्वेश्चन आएगी, वो ट्रेड में से, और 50 एप्टीट्यूड आएगी, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन सीबीटी विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन 50% स्कोर ऑन रिजर्व्ड। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको रखना पड़ेगा 50%, और जो SC ST होंगे उनके लिए 40%, ठीक है। कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन द CBT फॉर द अबव पोस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन ऑर्डर टू मेरिट एट द रेशियो 1:3 फॉर ईच पोस्ट डिसिप्लिन। तो जो बंदे CBT टेस्ट हो गए तो उनको, ठीक है, शॉर्टलिस्ट में लिया जाएगा। If the cut-off marks so arrived are obtained by more than one candidate, all of them will be called for the skill test। तो पहले आपका CBT टेस्ट लिया जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में आपकी स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये है वेट फिजिकल स्टैंडर्ड, ये देख लेना। वे हाइट आपका 155, फीमेल 143, वेट 45, फीमेल 35, ठीक है। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी, देखिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है 500, SC ST के लिए 200, ठीक है। टेस्ट सेंटर्स, डेट टाइम एंड टेस्ट वेन्यूज फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT स्किल टेस्ट विल बी intimated for to eligible candidate through admit card, call letter and information shall be shared through email, SMS and cell website। तो जो टेस्ट सेंटर है एडमिट कार्ड में आपको भेजा जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू अलोकेटेड फॉर टेस्ट सेंटर्स आर द अवेलेबिलिटी एट एनीवेयर इन इंडिया। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर शैल बी एंटरटेन। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू सेल वेबसाइट www.sale.com.in एट कैरियर्स फेज www.salecarriers.com ओनली। तो इसी साइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये साइट दोनों साइट में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन एप्लीकेशंस, कैसे सबमिशन करोगे, सबमिट द एप्लीकेशंस थ्रू सेल www.sale.co.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली टू बी सर्टन अबाउट योर एलिजिबिलिटी। गो थ्रू द यूजर मैनुअल अवेलेबल इन द साइट एंड फॉलो द स्टेप्स एज मेंशन्ड। क्लिक ऑन लॉगिन, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ
आपके पास एक लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट टू पे द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड, इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लेना और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। तो ये था बेसिक्स। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी 2024 से स्टार्ट, ठीक है, हो चुकी है ऑलरेडी। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मार्च 2024, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और जो बंदे इंटरेस्टेड हैं जल्दी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा फिर बार बार, ठीक है। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।